हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा विज्ञान वरदान पर अभिशाप जो होता है निबंध आपको कैसे लिखना है। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया विज्ञान जो है वरदान अभिशाप पर निबंध हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कक्षा 10 के हो, चाहे कक्षा 9 के हो, चाहे कक्षा 11 के हो, चाहे कक्षा 12 के हो। ठीक है, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को बताऊँगा। मात्र ये आप लोग इतना हेडिंग लिख देते हैं। देखिए, निबंध ऐसा नहीं है, कापी जो जांचता है एग्जामिनर वो देखता है कि लड़का हेडिंग में क्या क्या लिखा है। आपको 2 से 4 पेज के लिख दीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग वही निबंध हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, 9 में 9 नंबर बिल्कुल देकर जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, वैसे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आप लोग केवल इतना ही लिख दोगे तो आपको 9 में 9 नंबर मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, आराम से मिलेगा। और ये निबंध 2025 के बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो कैसे लिखना है बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। यह है विज्ञान वरदान पर अभिशाप कैसे निबंध लिखना है, ऐसे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, आपको काले और नीले पेन का यूज करना है। क्या यूज करना है, देखिए सबसे पहले आपको काले पेन से लिखना रूपरेखा। मैंने रेड पेन का यूज किया, आप लोग केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करना। ठीक है, ना कि रेड पेन का। ठीक है, वरना आपका नंबर कट सकता है। तो सबसे पहले रूपरेखा लिखना है, उसमें लिखना प्रस्तावना, विज्ञान, वरदान के रूप, उपसंहार, अभिशाप के रूप। 4 हेडिंग लिखना, बस कुछ भी नहीं करना। क्लियर हुआ? अब दूसरी बात, अब आइए आपका हेडिंग जहाँ से ट्रिक होता है, जहाँ से एग्जाम आपको नंबर देना चाहता है, वहाँ आपको क्या करना है। सबसे पहले प्यारे भाइयों, काले पेन से लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, वही शब्द लिखना है जो आपको विज्ञान से रिलेटेड भी हो। जैसे आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। सब लोग जानते हैं, आज जो विज्ञान बोल दिया जाए कि दूध नहीं पीना है, दूध में विटामिन कीटाणु पाए जाते हैं, तो दूध बंद हो जाएगा। ये विज्ञान का युग है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। क्लियर हुआ? चलिए, मानव के सभी जीवन में आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। भाई सब लोग भी जानते हैं कि विज्ञान के खिलाफ सब लोग हो गए हैं हम, यानी कि विज्ञान जो बोलता है वही सब सत्य है। तो विज्ञान में एक नई चेतना ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियाँ आज विज्ञान से ही परिचालित है। कहने का मतलब जितने नए नए तकनीक किया जा रहा है सब वैज्ञानिक के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे भाई इसरो चलाया गया था ना, एक मिसाइल था, तो एक सब वैज्ञानिक के ही द्वारा चलाया गया था ना। तो नए नए ऐसे चीज़ों लागू किया जा रहा है। और विज्ञान मानव का क्या था, भाग विधाता बन बैठा। आज के जीवन में देखा जाए तो जो विज्ञान है एक प्रकार का मानव का क्या है, परम मित्र, प्रिय मित्र है, जो भाग्य विधाता बन गया है। क्लियर हुआ? तो इतना लिखना प्रस्तावना में। ज़्यादा बड़ा हुआ, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अब दूसरा हेडिंग क्या लिखना, देखिए ज़्यादा मैं ये पेज वाली नहीं लिखवाता हूँ प्यारे भाइयों, एकदम सीधा दिमाग में बताता हूँ कि बच्चों को दिमाग में बैठ जाएगा, वो बनाकर लिख देंगे अपने शब्दों में। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखना है विज्ञान वरदान के रूप का। क्या लिखना है, विज्ञान वरदान के रूप के। कैसे लिखना है, देखिए अब इसको कैसे लिखना, तो लिखना है आजकल मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। यानी कि कहने का मतलब है कि आज का जो मानव का संपूर्ण जो जीवन चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है, विज्ञान के वरदानों यानी कि विज्ञान के ही द्वारा सब कुछ मनुष्य का काम हो रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, सुबह से शाम तक लेकर सभी कार्यकलापों या क्रियाकलापों विज्ञान के द्वारा प्रदान साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। भाई जितने मनुष्य का जितना कार्य है, उठता बैठता खाना पीता, सब वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक के द्वारा यानी कि विज्ञान के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, विज्ञान के द्वारा चल रहा है। ठीक है, चलिए जितने भी संसाधन हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के वरदान है। भाई जितना बोल रहा है, पूर्वकालीन के बात भी बोल रहा है कि जितना हम कार्य किए थे सब विज्ञान के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पाया है। आज के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए नए नए हथियार निकाल रहा है, नए नए मशीन निकाल रहा है, हर प्रकार का मशीन हमारे इंडिया में होगा, काटे वाले, बाले वाले, छिले वाले, सब प्रकार का हमारा जो है मशीन निकला। तो यही बोल रहा है कि विज्ञान मनुष्य का एक प्रकार का क्या है, भाग विधाता, भाग बदलने वाला। क्लियर हुआ? चलिए अब प्यारे भाइयों, आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है,
अभिशाप के रूप में। देखिए 2 हेडिंग हो गया, पता नहीं चला ना। अब आपको लिखना अभिशाप के रूप में। इसमें क्या लिखना है विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। भाई तटस्थ साधन का कहने का मतलब एक अंग है, एक जैसे हमारा हाथ शरीर है, एक हाथ हो गया तो वही हुआ, ठीक है। आगे क्या है, मनुष्य चाहे जैसा इसका उपयोग कर सकता है। मनुष्य चाहे जैसे, भाई हाथ हमारे है तो हाथ से हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वैसे बोला है कि मनुष्य चाहे जैसे इसका उपयोग कर सकता है। सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति है और दैवी, यानी कि देवता के रूप में भी है मनुष्य। देखिए मनुष्य चाहे तो देवता भी बन जाए, चाहे राक्षस भी बन जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वही बोल रहा है, ठीक है। समझ में आए प्यारे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ आसुर भी है। आज विज्ञान की विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। भाई पहले तो कम थी, पहले जो विध्वंस थी शक्ति पहले तो बहुत नष्ट हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखना प्यारे बच्चों, अब आपको उपसंहार लिखना, इतना ही लिख देते हैं, आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। कैसे लिखना, देखिए उपसंहार डालना है, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और आत्म आघात भी कर सकता है, यानी कि अपनी सुरक्षा भी कर सकता है और दूसरों को महाकाल के यानी कि यमराज के पास भी पहुंचा सकता है। ये उपसंहार में है, ठीक है। इसमें दोष तलवार की नहीं है, उसके प्रयोक्तों का है। स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। भाई देखिए एकदम सटीक से हुआ ना, ऐसे लिखोगे मेरे प्यारे भाइयों एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में ये आएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग कमेंट करिएगा जिसका आप लोग का निबंध चाहिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग इसको आराम से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।